हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लेमिना। आपके पास एक सेमी सर्कुलर लेमिना है जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में पैरेलल टू द बाउंडेड डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल में इज दिस, ये होना चाहिए। और आगे कह रहा है कि वियर ए इज़ द रेडियस एंड एम इज़ द मास ऑफ द लेमिना। जहाँ ए रेडियस है और एम जो है लेमिना का मास है। ध्यान से देखना बेटा, मान लिया जाए ये आपके पास सर्कुलर लेमिना है, सपोज दैट दिस इज यूर सर्कुलर लेमिना, ये तो हुआ डायमीटर। और मान लिया जाए ये आपका सर्कुलर लेमिना है ये वाला, ओके। फिर कह रहा हूँ सपोज दैट ये बी सी मेरा कितना है, डायमीटर, बी सी मेरा डायमीटर, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेमी सर्कुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द टेंजेंट, जो टेंजेंट पैरेलल टू बाउंडेड डायमीटर है, यानी इसके पैरेलल एक टेंजेंट डली हुई है ऐसे, जिसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये वाली ऐसे टेंजेंट डली हुई है, ओके। सपोज दैट ये टेंजेंट मेरी एफ और ई है, ई एफ मेरी टेंजेंट है, ई एफ। सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, ए है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा ए है, क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं जो है ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाला हो जाएगा पॉइंट सेंटर, क्लियर। सेंटर से जो है यहाँ से कोई ना कोई रेडियस ये निकल करके आएगी, सपोज दैट ये मेरी रेडियस का पार्ट हुआ, क्लियर है ना, ओके। मैंने ये जो मेरे पास एरिया था इसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप ली, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली, ये वाली, ये मैंने छोटी सी एक स्ट्रिप ली है, ले ली स्ट्रिप, ओके। स्ट्रिप लेने के बाद जो है ये वाला, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P और ये वाली दूरी मान ली मैंने R, क्लियर है ना। दूरी कितनी मान ली, R। और ये वाला एंगल जो है ये बड़े वाला एंगल मान लिया मैंने, सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा थीटा है, और ये छोटे वाला एंगल मैंने मान लिया कितना, डेल्टा थीटा। ये वाला एंगल ले लिया मैंने डेल्टा थीटा, क्लियर। छोटा एंगल मैंने डेल्टा थीटा मान लिया भाई। और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर डाला मैंने ऐसे, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये वाला एंगल थीटा हो चुकी है, ये वाली दूरी आर हो चुकी है। परपेंडिकुलर डालने के बाद मेरे को दूरी यहाँ से चाहिए है, पहले तो इसकी बात करता हूँ। ये वाला जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये होगा मेरे पास कितना भाई, अगर ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, अगले वाला पॉइंट आप Q ले लो, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला एलिमेंट्री एरिया, ये होगा R इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। अगर ये दूरी R है तो ये वाली अगली डेल्टा R होगी, R प्लस के डेल्टा R होगी। P अगर बता रहा हूँ मैं आपको कैसे होगा। अगर मान लिया OP आपके पास कितनी है, OP अगर आपके पास R है तो, और मैंने मान लिया OQ जो है आपके पास, OQ कितनी है आपके पास, R प्लस के डेल्टा R है, तो आपके पास ये जो PQ है, ये PQ जो होगी बेटा, ये होगी R प्लस के डेल्टा R के अंदर से अपना R घटा दिया, ये बचा आपके पास डेल्टा R, ओके। और ये वाला एंगल होने की वजह से डेल्टा थीटा ये हो जाएगी R इंटू डेल्टा थीटा, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ से इसके ऊपर जो है, क्योंकि मेरे को दूरी यहाँ से मेज़र करनी है, एक इसके ऊपर जो है मैंने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे डाली, सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, T है, दिस इज माई T, नो प्रॉब्लम, ओके। और ये वाली टोटल रेडियस मैंने मान ली, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली दूरी मान ली मैंने A, रेडियस क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है ये वाली दूरी रेडियस A। ग्राफ के अंदर जितने पोर्शन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना पोर्शन निकालता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। इसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन निकालना हूँ बेटा, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ तक करने के बाद जिस ग्राफ की मेनली ज़रूरत पड़ने वाली है वो ग्राफ मैं इसके अंदर से निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ग्राफ मैंने निकाला, OA निकाला, एक तो O, ये तो हुआ मेरा O, ये हुआ मेरा A, OA निकाल दिया। OA निकालने के बाद एक लाइन मेरी ये है, ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन है ऐसे, ओके। यहाँ पॉइंट P पड़ रहा है और पॉइंट P से मैंने परपेंडिकुलर ऐसे डाला हुआ है एक, और यहाँ से जो है एक लाइन मेरी ऐसे पास हो रही है, ये वाली लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे पास होने के बाद जो है दूसरे वाली लाइन मेरी ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे, देखो आप, ये वाला पॉइंट मेरा T है, ये मेरी F है, और ये वाला मेरा कितना है, E है, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो बेटा, ये वाला एंगल मैंने मान रखा है थीटा, ये वाला थीटा है, पॉइंट P से दूरी ये वाली दूरी ले रखी है मैंने R,
और यहाँ मैंने एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट माना हुआ है, ये वाला एलिमेंट मान रखा है, ये वाला एलिमेंट माना हुआ है, ये एंगल मैंने मान रखा है डेल्टा थीटा। क्लियर है ना। और ये मैंने मान रखा है आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर। नो प्रॉब्लम, हो गया। ये वाला पॉइंट मेरा क्यू है। इस ग्राफ की बात करूँगा, मेनली ग्राफ मेरा ये है। और यहाँ से जो है ना, ये देखो बेटा ग्राफ देखो, जितने की मेरे को ज़रूरत है, जैसे जैसे ये वाला है मेरा कितना ए, इस ग्राफ के अंदर से मैंने दूसरा ग्राफ निकाल लिया जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। ये वाला पॉइंट टी है और इसके ऊपर कर्व जो है ना ऐसे जा रहा है, ये वाला कर्व। अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बना भी लो। कर्व जो पास हो रहा है वो इस तरीके से पास हो रहा है। ये लो, मैं कर्व को भी पास कर दूंगा। ये कर्व पास हो रहा है ऐसे, यहाँ से कर्व पास ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 कर्व जा रहा है ये वाला। हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सर्कुलर लेमिना ऐसे पास हो रहा है। ये पास करते रहेंगे यहाँ से ऐसे, ऐसे ही है ना। अब मैं इसकी तरफ चलूँगा, ये मेरा मेन चीज़ है। ओके, ठीक है ना। थ्योरी की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा मेरा ग्राफ और मैं इसकी थ्योरी लिखना शुरू करता हूँ। जो भी है ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। तो मैंने क्या करा भाई, BC मेरा क्या है, डायमीटर। BC इज डायमीटर। ओके, और इस डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट मेरी कौन सी है, EF मेरी क्या है, EF मेरी टेंजेंट है जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू डायमीटर। जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पैरेलल किसके है, BC के पैरेलल है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। OA मेरे पास जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, OA मेरे पास रेडियस है, OA मेरे पास A है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। एलिमेंट्री आर्क डाली मैंने। नाउ कंसिडर कर रहा हूँ, नाउ PQ जो है एलिमेंट्री आर्क है। अब की बार आर्क में गलत बोल रहा हूँ, एरिया होगा। PQ मेरा क्या है, एलिमेंट्री एरिया है। एलिमेंट्री एरिया होगा मेरे पास R इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। कैसे, OP मेरे पास कितना है बेटा, OP है मेरे पास R। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। और एंगल बता रहा हूँ आपको, एंगल POA बराबर मेरे पास मैंने थीटा माना हुआ है। एक एंगल और भी है QOP, मैंने कितना मान लिया है, डेल्टा थीटा माना हुआ है। आपके सामने है ना सब कुछ, ओके, ठीक है ना। एरिया तो ये हो चुका है। सपोज दैट मास कितना मान रहा हूँ मैं, मास ऑफ PQ एलिमेंट्री एरिया। इस एरिया का मास मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट डेल्टा M है। क्लियर, तो जाहिर सी बात है डेल्टा M जो होगा, सो डेल्टा M जो होगा वो होगा रो इंटू R इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर के। ये तो आप समझते ही हो। क्लियर, नाउ रो जो होता है, जो मेरे पास जो होता है रो होता है पर यूनिट मास ऑफ पर यूनिट एरिया। रो बराबर होता है मास ऑफ पर यूनिट एरिया। आपको पता है इसका भी, पर यूनिट एरिया, यही है ना। मास कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मास दे रखा है मेरे को M। देखो हाँ, मास जो है ना मेरा M दिया हुआ है, M इज़ द मास। कितना निकल जाएगा भाई, M तो आएगा ऊपर अपॉन, मेरे पास सेमी सर्कुलर लेमिना है। देखो सेमी सर्कुलर लेमिना है, साफ साफ लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर लेमिना। सेमी सर्कुलर लेमिना का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर। सेमी सर्कल होने की वजह से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। देखो ना भाई, सेमी सर्कल है ना, ये सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है तो हाफ हो जाएगा। तो रो कितना निकल करके आएगा बेटा, रो निकल करके आएगा 2m अपॉन पाई ए स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक के नो प्रॉब्लम। अब एक बात और भी है बेटा, अब मेरे को चाहिए है दूरी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो दूरी है मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ध्यान से देखो आप, पहले लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मेरे को, MI चाहिए। अबाउट किसके चाहिए मेरे को, अबाउट चाहिए टेंजेंट के, अबाउट चाहिए मेरे को EF के। ओके,
ध्यान से सुनना, अबाउट ई एफ के चाहिए, ये मेरी जो टेंजेंट डली हुई है अबाउट ई एफ के चाहिए, यहाँ से दूरी ट्रीट की जाएगी और दूरी निकलेगी एलिमेंट्री एरिया, तो ये है दूरी जो होगी मेरे पास। दूरी कौन सी लेनी है मेरे को, पी टी लेनी है। ये देखो आप, दूरी चाहिए मेरे को कितनी, पी टी, जिसके एलोंग निकालना है। अगर आपने मेरा एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, जिसके एलोंग आपको, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वहाँ से जो एलिमेंट्री एरिया है वो दूरी लेनी होती है। दूरी क्या चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ। अबाउट ई एफ का मतलब अबाउट टेंजेंट। अबाउट क्या लेनी है भाई आपको, टेंजेंट। दिख रहा है ना, रुको भी एक बार, ये देखो अबाउट ई एफ का मतलब है अबाउट टेंजेंट, यही चाहिए ना। अबाउट टेंजेंट की दूरी कितनी है, पी टी। अब मैं पी टी निकालने की कोशिश करूँगा। एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर से आप कोस थीटा का फार्मूला लगाओ। मैं यहाँ एक छोटा सा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल है ओ, इसको मान लो आप एन मान लो, डजेंट मैटर, ओ एन और पी, ये वाली दूरी तो आपकी आर है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। कोस थीटा लगाओ यहाँ पे, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है ना, ओ एन होगा ना। ये देखो आप, कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा भाई, आधार बटे कर्ण, आधार तो ये हुआ ओ एन अपॉन कितना हुआ, आर होएगा ना। यहाँ से ओ एन की वैल्यू निकाल लो, ओ एन इक्वल टू कितना होएगा, आर कोस थीटा। क्लियर, निकल गया ओ एन की वैल्यू। देखो भाई पी टी कितना होगा भाई, मेरे को चाहिए पी टी। पी टी की जो दूरी होगी, अब यहाँ देखो आप पी टी कितना निकलेगा, पी टी जो निकल करके आएगा बेटा, मेरे को चाहिए पी टी। पी टी का मतलब है अगर मैं ओ ए के अंदर से, ओ ए के अंदर से, ओ ए के अंदर से, ये जो ओ ए है इसके अंदर से अगर मैं ओ एन घटा दूंगा तो मेरे पास पी टी आ जाएगा। कहोगी कैसे, पी टी जो है ना बेटा पैरेलल लाइन है, पी टी बराबर है एन ए के। देखो आप एन ए के बराबर है, क्लियर है ना, पी टी एन ए के बराबर हुआ। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस ओ एन कितना आ चुका, आर कोस थीटा, आपके सामने है। ओ एन कितना निकाल दिया मैंने, आर कोस थीटा। दूरी तो मेरी आ चुकी है, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरा काम बन जाएगा, ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राफ में इधर रख लूँगा और काम इधर करता रहूँगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा सेट। ओके, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। दूरी यहाँ से ट्रीट की गई, चलो ये तो दूरी आ चुकी। अब मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट, चाहिए मेरे को ई एफ के यानी टेंजेंट लाइन के चाहिए। किसका निकाल रहा हूँ, एलिमेंट्री एरिया का, एलिमेंट्री एरिया का चाहिए ना, एलिमेंट्री एरिया, इसी का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है आर स्क्वायर इंटू एम, यही होता है ना। दूरी क्या है यहाँ पे, दूरी तो ये आ चुकी है मेरे पास, यानी दूरी का मतलब ए माइनस के आर कोस थीटा हुई, दूरी का स्क्वायर और इंटू डेल्टा एम, इंटू डेल्टा एम। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं। एम आई इज इक्वल टू जो हुआ, दूरी तो हो चुकी मेरे पास कितना, बस ऊपर वाला ये सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री एरिया अबाउट ई टी, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है बेटा। कितना हुआ, ए माइनस के आर कोस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें जिन जिन एलिमेंट्स की, जिन जिन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है, सबसे पहले वो चीज़ें ले रहा हूँ मैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाऊँगा। एक तो मेरे पास निकला हुआ है एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला हुआ है बेटा, किसका निकला हुआ है, ये अबाउट निकला हुआ है। अबाउट किसके है, जो टेंजेंट ई एफ है, ई टी गलत लिख दिया मैंने, एफ है बेटा ये, ई एफ के शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अबाउट ई एफ यानी किसका है, एलिमेंट्री एरिया का, एलिमेंट्री एरिया इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये है ए माइनस आर कोस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर। एक तो ये है, रो की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। रो इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू है 2m अपॉन पाई ए स्क्वायर,
2m/π_a²। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही पेज की, आगे रख देते हैं। ओके, इस ग्राफ की ज़रूरत है, ग्राफ उठा लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये क्लियर आ चुका। अब मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरी सर्कुलर डिस्क का चाहिए। ये देखो आप, ये वाला ग्राफ देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरी सर्कुलर डिस्क का। तो पूरी सर्कुलर डिस्क का जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा बेटा, कितना निकल करके आएगा? देखो आप, पूरी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगल देखो आप, एंगल एक तो यहाँ से यहाँ तक, यानी -π/2 से लेकर 0 तक, और फिर 0 से लेकर π/2 तक, यानी एंगल जो चलेगा बेटा, एंगल कहाँ से कहाँ तक जाना है आपका? मैं निकाल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकाल रहा हूँ? ऑफ सर्कुलर लेमिना, जो मेरे को दे रखा है, लेमिना का निकाल रहा हूँ, सर्कुलर लेमिना का निकाल रहा हूँ, अबाउट EF। ओके, आपको पता है 2D ग्राफ है, डबल इंटीग्रेशन चलना है। चलो भाई, कितना निकल गया मेरे पास? MI = पहला एंगल की बात कर लेते हैं। कहाँ से चला एंगल? यहाँ से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक। कहाँ से चला? -π/2 से चला, और कहाँ तक चला? +π/2 तक चला। अब R की बात करता हूँ, दूसरे वाला जो चल रहा है भाई, ये चल रहा है ना R, यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ेगा, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, यानी कहाँ से कहाँ तक चला? 0 से, यहाँ से देखो ना आप, ये एलिमेंट्री तो ये है ना, यानी R जो स्टार्ट हुआ वो 0 से स्टार्ट हुआ, और कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम A तक जा सकता है ना, A तक जाएगा। क्लियर? और डेल्टा M की वैल्यू पहले से ही आपके पास रखी हुई है, किसका निकालना है? ये होगा A - R cos थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इंटू रो इंटू R इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा R। निकल गया ना? अब इस ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं रही, बस अब तो मेरा ये चलना है, बस ये करते हुए चलूँगा मैं। देखो बेटा, आप इसका स्क्वायर खोलो, रो तो कर दो बाहर, इधर तो चल रहा है मेरा MI, रो को तो कर लो बाहर, रो तो बाहर आ चुका। ओके, ये हुआ -π/2 से लेके π/2 तक। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा और इधर R से गुणा करूँगा, कितना निकल करके आएगा? आप इसका स्क्वायर खोलो, A² इधर R से गुणा कर दो, निकल गया माइनस। जब मैं अगले वाला स्टेप खोलूँगा, देखो आप समझ जाओगे, 2AR², इसकी गुणा इसके साथ होने के बाद 2AR², और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस के, इसका स्क्वायर होगा अब की बार, कितना होगा? R² तो है ही, R की पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। और यहाँ हो जाएगा बेटा d थीटा और dr। क्लियर? R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूँ, और ये होगा दूसरा इंटीग्रेशन, ये भूल गया था मैं, 0 से लेकर A तक। क्लियर है ना? इंटीग्रेट करता हूँ इसको, ये निकल करके आया MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका भी मैं निकाल रहा हूँ रो, और ये हुआ -π/2 से लेकर π/2 तक। इसको इंटीग्रेट करो, कितना निकलेगा? R² R का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू R, कितना निकल गया? ये हुआ बेटा A² R²/2 माइनस, ये कितना निकला? 2/3 R² का इंटीग्रेशन A R⁻3। क्लियर? और ये होगा यहाँ पे cos थीटा प्लस R⁻3 का R⁻4/4, और ये होएगा cos स्क्वायर थीटा। लिमिट कितनी है? 0 से A, तो जाहिर सी बात है हर जगह A आएगा, ठीक है ना। जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा, रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है। जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट की बात पुट करूँगा, मैंने इसके अंदर लिमिट पुट किया बेटा, और लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी, देखता हूँ कितनी आती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर तो चल ही रहा है, ये तो हुआ रो, ये हुआ -π/2 से लेके π/2 तक इंटीग्रेशन। R की जगह A डालो, A⁻4/2 सीधा आ रहा है, A⁻4/2, A⁻4, ये कभी आप कुछ और समझ लो, A⁻4/2 माइनस 2/3, R की जगह A डाला, A⁻4 हो गया, और कितना होएगा? cos थीटा होएगा, प्लस A⁻4/4, ये होएगा कितना?
कोस स्क्वायर थीटा होएगा, और बाहर कितना है डी थीटा। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। बेटा आपके पास एक कंसेप्ट होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अगर इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन के लिए बोल रहा हूँ भाई, सारी बात बता रहा हूँ। इवन फंक्शन, कौन सा इवन फंक्शन हो, एफ एक्स अगर मेरा इवन फंक्शन हो तो ये फार्मूला होता है। ये सारे का सारा जो है ना कोस थीटा भी इवन फंक्शन है, कोस स्क्वायर की पावर 2 थीटा भी इवन फंक्शन है, तो डायरेक्ट इसमें कंसेप्ट लगा दूंगा। कितना निकल गया बेटा, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया रो, ये लिमिट हुई 2, ए की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4, ये हुआ 0 से लेकर कितना π/2 तक। पहले वाला कितना हुआ 1/2 हुआ, माइनस कितना हुआ 2/3 हुआ, और ये हुआ cos थीटा। क्लियर, प्लस 1/4 हुआ, प्लस 1/4 हुआ, और cos स्क्वायर थीटा हुआ, और डी थीटा तो है ही बाहर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ देखता हूँ। देखो अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। रो ये हुआ 2 रो ए की पावर 4। देखो बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगा, इसको एक साथ ले लूँगा मैं। ये होगा मेरे पास, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा θ/2 तो यार। क्लियर, माइनस के 2/3 कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ साइन थीटा हो चुका। लिमिट कितनी है 0 से लेकर π/2 तक, प्लस ये कितना है 1/4। अगला इंटीग्रेशन कितना है 0 से लेकर π/2 तक, ये कितना है कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यही है ना। क्लियर, इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ। यहाँ मेरे पास निकल कर के आया 2 रो ए की पावर 4, तो ये हुआ थीटा की जगह π/2 डालते ही ये हुआ π/4 आपके सामने है, माइनस ये हुआ 2/3 साइन π/2, 2/3 ये हुआ साइन π/2। क्लियर, एक तो हुआ ये, प्लस और हाँ बाहर गुणा में है सबके ये, प्लस 1/4 हुआ ये हुआ कितना 0 से लेके π/2 तक, ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन π/2 0 1 1 0 1 होती है। ये कितना निकल गया भाई, एम आई तो चल ही रहा है इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये हुआ 2 रो ए की पावर 4, ठीक है ना। ये हुआ यहाँ पर π/4 तो ये आ चुका, माइनस के 2/3 ये हुआ, और बाहर माई प्लस के 1/4 ये चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अगले वाली लाइन की तरफ चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया भाई, अब देखना है आपको। यहाँ से मेरे पास एम आई जो निकल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई इज इक्वल टू आ रहा है 2 रो ए की पावर 4 π/4 माइनस के 3/2 प्लस 2 रो ए की पावर 4/4, ये हुआ 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो बेटा कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो इंटीग्रेशन होता है 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है 0 से π/2 कोस की पावर एन थीटा साइन की पावर एन थीटा डी थीटा, कितना होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2/2 गामा m+n+2/2। ओके, ये फार्मूला होता है। जब इस फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो ये डायरेक्टली निकल करके आएगा मेरे पास, कितना निकल करके आएगा बेटा, डायरेक्टली निकल करके आएगा π/4। ओके, सीधा बता रहा हूँ मैं। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा, एम आई इज इक्वल टू होगा मेरे पास, कॉमन ले रहा हूँ इसके अंदर से 2 रो ए की पावर 4 तो ये है, यहाँ होगा π/4 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 प्लस के 1/4 होगा,
इंटू ये होगा पाई अपॉन 4। ओके, इसकी वैल्यू डाल दूंगा पाई अपॉन 4, सारा कॉमन ले लिया मैंने, 2 रो ए की पावर 4 कॉमन लेने के बाद ये आएगा। ओके, रो इक्वल टू कितना है मेरे पास, आपको भी पता है, रो की वैल्यू देख रहा हूँ कितनी है भाई, कहाँ है रो इक्वल टू, कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने। रो की जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी 2m/पाई a²। ओके, मैंने रो की वैल्यू पुट कर दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास निकला 2 इंटू रो की वैल्यू कितनी हुई 2m/पाई a², a की पावर 4। अब इसको हल करने जा रहा हूँ भाई मैं, इसको जैसे ही मैं हल करूँगा बेटा, इसको हल करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये मेरे पास निकल करके आएगा बेटा पाई अपॉन 4 मैंने कॉमन ले लिया, चलो 1 माइनस के 3/2, 1 पाई अपॉन 4 यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस के 3/2 माइनस 1/4 इंटू पाई अपॉन 4, ये बचा ना। a² से a² कैंसिल, क्लियर, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ऊपर निकला मेरे पास ma²। अब यहाँ से मैंने कितना निकाला, इसकी बात करता हूँ भाई। ओके, जरा सी गलती कर दी है शायद मैंने, एक पाई अपॉन 4 ये है और पाई अपॉन 8 ये है, ये पाई अपॉन 4 है, ये पाई अपॉन 8 है। एक मिनट रुको, ये पाई अपॉन 4 है माइनस पाई अपॉन 16 है, ये है ना। इसको जब मैं, ये देखो आप, पाई अपॉन 4 ये है, पाई अपॉन 16 ये है। अगर मैं 1/16 एलसीएम ले लूँगा इसके अंदर से, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई अपॉन 16 अगर मैंने एलसीएम ले लिया, 16 मैंने एलसीएम लिया, 4 पाई बचा यहाँ पे, 4 माइनस के 1, 4 माइनस के 1, यानी यहाँ बचेगा मेरे पास 3 पाई/16। देखो आप, मैंने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, 3 पाई/16। फाइनली जब मैं इस स्टेप को सॉल्व करूँगा, यार मैं परेशान हो चुका, तुम्हें बताता वीडियो भी 27 मिनट का पहुँच चुका। जब मैं इस स्टेप को सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद ma² तो आ चुका, आपके पास निकलेगा 5/4 माइनस 8/3 पाई, सीधा ही आना है। ओके, ये जो पाई चल रहा है ना, ये देखो आप, ये पाई बचा रहेगा। ओके, एक जगह ख़त्म होगा, दूसरी जगह बचा रहेगा ये पाई, ये जो पाई बच रहा है यहाँ पे, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखो। ओके, ये वाला स्टेप आप सॉल्व करो, ये वाला रो की वैल्यू डाल करके सॉल्व करो, आपके पास ये निकल करके आएगा। अगर मैंने बता दिया ना यहाँ, यार बता नहीं सकता, दूसरे वाला लेक्चर बढ़ जाएगा मेरा बहुत ज़्यादा। ओके बाय।